हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत दर्शन में शंकराचार्य के अनुसार जगत के स्वरूप पर। जैसा कि आपको मैंने बताया, शंकराचार्य अद्वैत वेदांती होने के कारण एकमात्र मूल सत्य केवल ब्रह्म को ही मानते हैं। अन्य सभी को मिथ्या प्रतीति या आभास मानते हैं। उनके अनुसार एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या है। शंकर की जगत संबंधी अवधारणा विवर्तवाद है। इसमें कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता है। उनके अनुसार जगत सत असत विलक्षण है। यह असत नहीं है आकाश कुसुम के समान, किंतु यह मिथ्या रूप है। जगत के मिथ्यापन को स्पष्ट करने के लिए शंकर सत्ता को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। प्रातिभासिक सत्ता, इसका संबंध स्वप्न जगत या स्वप्न लोक से होता है, जिसमें अनुभूति तो होती है किंतु वस्तु का अस्तित्व नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए आकाश कुसुम या खग के जो सींग आदि प्रातिभासिक सत्ता के उदाहरण हैं। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता। शंकर जगत की व्यवहारिक सत्ता मानते हैं, जिसमें परिणाम, परिवर्तन, उत्पत्ति, विनाश आदि के लक्षण दिखते हैं। इसमें विरोधाभासी तथ्य है। उदाहरण के लिए पीलिया होने पर जैसे सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती है, इसमें शंकर जगत को भी मूल सत्य के रूप में ही स्वीकार नहीं करते। तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। शंकर के अनुसार ब्रह्म की केवल पारमार्थिक सत्ता है, जिसमें निर्गुण निराकार मूल तत्व ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप होता है। शंकर अपनी विवर्तवादी अवधारणा में सृष्टि की प्रक्रिया स्पष्ट करते हैं, जिसमें 5 तत्वों का मिश्रण मिलता है। इसे पंचीकरण कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें मूल तत्व का अर्धांश यानी आधा अंश और अन्य का अष्टांश 1/8 भाग पाया जाता है। उदाहरण के लिए आकाश में शब्द का आधा भाग, साथ में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का 1/8 भाग होता है। सर्वप्रथम आकाश शब्द की उत्पत्ति होती है, जिससे शब्द गुण उत्पन्न होता है। इसी तरह वायु में 1/8 भाग होता है स्पर्श का, तथा आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी का 1/8 भाग होता है। अग्नि में रूप का अर्धांश होता है और आकाश, वायु, जल और पृथ्वी का 1/8 यानी अष्टांश होता है। जल में रस का आधा तथा आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी का अष्टांश होता है। इसी तरह पृथ्वी में गंध का आधा भाग तथा आकाश, वायु, अग्नि और जल का अष्टांश या 1/8वां भाग होता है। शंकर की उक्त सृष्टि विशेष संबंधी अवधारणा पंचीकरण के नाम से जानी जाती है,
दूसरी ओर रामानुज के त्रिवत्करण को स्वीकार करते हैं, जिसमें 3 तत्वों का मिश्रण होता है। अग्नि, जल, पृथ्वी। तीनों तत्वों में 3 गुण विद्यमान रहते हैं। अग्नि में सत्व, जल में रज और पृथ्वी में तमगुण है। तीनों तत्वों का मिश्रण त्रिवत्करण कहलाता है। शंकर जहाँ ब्रह्म विवर्तवाद को मानते हैं, वहीं रामानुज ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्म या ईश्वर का जगत में वास्तविक रूपांतरण होता है। तो यह था शंकर का जगत या सृष्टि संबंधी सिद्धांत। धन्यवाद।